हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह वाक़या सुनना हर उम्मती पर लाज़िम है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी जवानी के दिन थे। एक रात मैंने अपने करीबी सहाबा से कहा, तुम मेरी बकरियों का ख्याल रखना, एक नौजवान के पास जाना है। जब हुजूर उस नौजवान के पास पहुँचे तो शादी का मौका था और मौसीकी का प्रोग्राम शुरू हो चुका था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसीकी सुनने के लिए बैठ गए कि अचानक मौसीकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कालीन बिछाया जाता था। वो उस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था, कोई भी उनके कालीन पर नहीं बैठता था। चुनांचे उनके बेटे और कुरैश के सरदार उस कालीन के चारों तरफ बैठे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ लाए तो सीधे उस कालीन पर जा बैठे। उस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो चली थी। आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आप कुछ कालीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से उस पर बिठाते, आपकी कमर पर शफकत से हाथ फेरते। आपकी बातें सुन सुनकर हर दर्जा खुश होते रहे। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, उसे खुद भी एहसास है कि इसकी बड़ी शान है और मेरी आरज़ू है ये इतना रुतबा बुलंद पाए कि जो किसी अरब को इससे पहले हासिल ना हुआ हो, ना ही बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, इनके मिजाज में तिब्बी तौर पर बुलंदी है, इनकी शान निराली होगी। नाज़रीन, आज की वीडियो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से आपको चंद अजीब वाक़यात सुनाते हैं, जिनसे वाज़ेह होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर मोहब्बत थी। नाज़रीन, कहते हैं कि उम्र के आखिरी हिस्से में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थी। आप नाबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज़ कालीन पर बैठे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सीधे उस कालीन पर जा पहुंचे। एक शख्स ने आपको कालीन से खींच लिया। इस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा कहाँ रो रहा है? उस शख्स ने बताया, आपके कालीन पर बैठना चाहता है, हमने इसे कालीन से उतार दिया है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कालीन पर ही बिठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि ये उस रुतबे को पहुँचे जो इससे पहले किसी अरब को ना हुआ हो, इसके बाद किसी को न मिले। इसके बाद फिर किसी ने आपको कालीन पर बैठने से नहीं रोका। रिवायत में आता है कि एक रोज़ बनु मदलिज के कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। बनु मदलिज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग कयाफश नास्ते यानी आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा बयान करते थे। उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे को हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहिम पर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल उस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबहत हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है यह बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। नाज़रीन, याद रहे कि मकाम इब्राहिम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर के वक्त खड़े हुए थे। मुआवजा के तौर पर उस पत्थर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग उस पत्थर को ज़ियारत करते हैं। यही मकाम इब्राहिम है। चूँकि आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसलिए आपके पाँव की मुशाबहत आप में होना कुदरती बात थी। नाज़रीन, कहते हैं एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हजर अस्वद के पास बैठे थे। ऐसे में उनके पास निजरान के ईसाई आ गए। उनमें से एक पादरी भी था। उस पादरी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामात हैं जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में होना है। ये शहर उसकी जाए पैदाइश का होगा, इसकी ये निशानियाँ होंगी। अभी ये बात हो रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर आया। पादरी की नज़र जो ही आप पर पड़ी, वो चौंक उठा। आपकी आंखों, कमर और पैरों को देखकर वो चिल्ला उठा, नबी यही है, तुम्हारे क्या लगता है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे हैं इस पर। वो पादरी बोला, ओह, तब ये वो नहीं, इसलिए हमारी किताबों में लिखा है कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है, इसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ। इस पर पादरी बोला, हाँ, ये बात हुई ना, आप इसकी पूरी तरह हिफाजत करें। नाज़रीन, कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ,
आप तशरीफ लाते तो हजरत अब्दुल मुतलिब आपको पास बिठाते, आपको अपने साथ खाना खिलाते। बहुत ज्यादा उम्र वाले एक सहाबी हैजा बिन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैं एक मर्तबा इस्लाम से पहले जाहिलियत के ज़माने में हज के लिए मक्का मुकरमा गया। वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था। वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था और कह रहा था, ए मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेर दे और मेरा दस्ते बाजू बना दे। मैंने उस बूढ़े को जब ये बढ़ते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया, अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम है। उन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊँट की तलाश में भेजा है और ऊँट गुम हो गया और वो पोता ऐसा है, जब भी गुमशुदा चीज़ की तलाश में उसे भेजा जाता है तो वो चीज़ लेकर ही आता है। पोते से पहले अपने बेटों को उस ऊँट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वो नाकाम लौट आए हैं। अब चूंकि पोते को गए हुए देर हो गई है, इसलिए परेशान है और दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को लिए तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अब्दुल मुतलिब ने आपको देखकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फिक्रमंद था कि शायद इसका असर कभी मेरे दिल से ना उतर जाता। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हजरत अब्दुल मुतलिब की बीवी का नाम रुकैया बिन्त अबू सैफी था। वो कहती हैं, कुरैश कई साल से सख्त हरसाली का शिकार थे। बारिशें बिल्कुल बंद थी, सब लोग परेशान थे। उसी जमाने में एक ख्वाब देखा। कोई शख्स ख्वाब में कह रहा था, ए कुरैश के लोगों, तुम में से एक नबी जाहिर होने वाला है, उसके ज़ुहूर का वक्त आ गया है, उसके ज़रिए तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होंगी, सरसब्ज़ी शादाबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो जो लंबे कद का होगा, गोरे रंग का हो, उसकी पलकें घनी हो, भवें और अबरू मिले हुए हों। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर खानदान का एक आदमी निकले, सब पाक साफ हों और खुशबू लगाएं, वजर अस्वद को बोसा दें। फिर जब जबल अबू कैस पर चढ़ जाएं, फिर वो शख्स जिसका हुलिया बताया गया है आगे बढ़े और बारिश के लिए दुआ मांगे और तुम सब आमीन कहो, बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो लकीका ने अपना ये ख्वाब कुरैश से बयान किया। उन्होंने इन निशानियों को तलाश किया तो सब की सब निशानियां अब्दुल मुतलिब में मिल गईं। चुनाचे सब उनके पास जमा हो गए। हर खानदान से एक एक आदमी आया। उनने शर्त पूरी की। इसके बाद सब अबू कैस पहाड़ पर चढ़ गए। उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। आप उस वक्त उम्र में 9 साल थे। फिर हजरत अब्दुल मुतलिब आगे बढ़े और उन्होंने यूं दुआ की, ए अल्लाह, ये तेरे सब गुलाम हैं, तेरे गुलामों की औलाद हैं, तेरी बांदियां हैं और तेरी बांदियों की औलादें। हम पर जो बुरा वक्त आ पड़ा है तू देख रहा है। हम कहत साली का शिकार हैं। अब ऊंट, गाय, घोड़े, खच्चर और गधे सब कुछ खत्म हो चुके हैं और जानवरों पर पन आई है। इसलिए हमारी ये खुशहाली खत्म फरमा दे, हमें जिंदगी और सरसब्जी और शादाबी अता फरमा दे। रिवायात में आता है कि अभी ये दुआ मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वादियां पानी से भर गईं, लेकिन इस बारिश में एक बहुत अजीब बात हुई और अजीब बात ये थी कि कुरैश को ये सैलाबी जरूर हासिल हुई, मगर ये बारिश कबीला कैस और कबीला मज़र के करीबी बस्तियों में बिल्कुल न हुई। अब लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात हुई। एक कबीले पर बारिश हुई और आसपास के कबीले बारिश से महरूम। तमाम कबीलों के सरदार जमा हुए। इस सिलसिले में बारी बारी बातचीत शुरू हुई। एक सरदार ने कहा, हम जबरदस्त कहत और पुष्टपाली का शिकार हैं, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की है और ये हजरत अब्दुल मुतलिब की वजह से है। इसलिए हम सब उनके पास चलते हैं। अगर वो हमारे लिए दुआ कर दें तो शायद अल्लाह हमें भी बारिश दे दे। ये मशवरा सबको पसंद आया। चुनाचे ये लोग मक्का मुकरमा में आए और हजरत अब्दुल मुतलिब से मिले, उन्हें सलाम किया। फिर उनसे कहा, ए अब्दुल मुतलिब, हम कई साल से खुशहाली का शिकार हैं। हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम है, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप हमारे लिए भी दुआ करें, इसलिए कि अल्लाह ने आपकी दुआ से कुरैश में बारिश अता की है। उनकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुतलिब ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल मैदान में आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे हजरत अब्दुल मुतलिब मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। उनके साथ दूसरे लोगों के अलावा उनके बेटे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सब मौजूद थे। अरफात के मैदान में हजरत अब्दुल मुतलिब के लिए एक कुर्सी बिछाई गई। वो उस पर बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गोद में बिठा लिया। फिर उन्होंने हाथ उठाकर
यूं दुआ की, ए अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और कड़कने वाली गरज के मालिक, पालने वालों के लिए पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले, ये कबीला कैस और कबीला मगर के लोग हैं। ये बहुत परेशान हैं, इनकी कमरें झुक गई हैं, ये तुझसे अपनी लाचारी और बेकसी की फरियाद करते हैं और जानो माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। बस ए अल्लाह, इनके लिए खूब बरसने वाले बादल भेज दे और आसमान से इनके लिए रहमत अता फरमा दे, ताकि इनकी ज़मीनें सरसब्ज हो जाएं और इनकी तकलीफ दूर हो जाए। कहते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि एक सियाह बादल उठा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आया और उसके बाद उसका रुख कबीला कैस और बनु मज़र की बस्तियों की तरफ हो गया। ये देखकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए गिरोह कुरैश और मज़र, जाओ, तुम्हें शराबी हासिल होगी। चुनांचे ये लोग जब अपनी बस्तियों में पहुंचे तो वहाँ बारिश शुरू हो चुकी थी। सुबहान अल्लाह। नादरीन, ये सब बरक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की मौजूदगी की वजह से थी। जिस दुआ में अल्लाह के महबूब, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन शामिल हो और वो दुआ कबूल ना हो, ये कैसे हो सकता है। दूसरी अहम बात जो मालूम हुई वो ये कि इस्लाम से पहले भी कुरैश और अरब के लोग अल्लाह ताला ही से अपने मसाइल के लिए दुआ मांगा करते थे। मतलब ये कि वो अल्लाह को मानने वाले थे। नाज़रीन, इस वाक़ये से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की शान भी वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपकी दादी जान को ख्वाब आना और फिर आपके दादा जान का अल्लाह की बारगाह में सवाल करना और उनकी दुआओं को कबूल होना, ये सब ख़ानदान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को ज़ाहिर करता है। रिवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से एक और वाक़या यूँ आता है कि जब के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल के हुए तो आपकी आंखें दुखने को आ गईं। मक्का में आंखों का इलाज कराया गया, लेकिन फाका ना हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने कहा, औकास के बाजार में एक राहिब रहता है, वो आंखों की तकलीफ का इलाज करता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको उसके पास ले गए। उस इबादतगाह का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने उसे आवाज़ दी, राहिब ने कोई जवाब न दिया। अचानक इबादतगाह में शदीद ज़लज़ला आया। राहिब डर गया कि कहीं इबादत खाना ऊपर न गिर पड़े, इसलिए एकदम बाहर निकल आया। अब उसने आपको देखा तो चौंक उठा। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये लड़का इस उम्मत का नबी है। अगर मैं बाहर ना निकल आता तो इबादतगाह ज़रूर मुझ पर गिर पड़ती। इस लड़के को फौरन वापस ले जाओ और इसकी हिफाजत करो, कहीं यहूदियों या ईसाइयों में से कोई इसे कत्ल न कर दे। फिर उसने कहा, और रही बात इनकी आंखों की, तो आंखों की दुआ तो खुद इनके पास मौजूद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर हैरान हुए और बोले, इनके पास? मैं समझा नहीं। हाँ, इनका लुआब दहन इनकी आंखों में लगाएं। उन्होंने ऐसा ही किया, आंखें फौरन ठीक हो गईं। इब्न इसहाक और इब्न उसामा रहमतुल्लाह ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल की, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मैं जाहिलियत की रस्मों में बद और लोहे औलाद की तरफ कभी मुतवज्जो नहीं हुआ सिवाय 2 रातों के, और उन 2 रातों में अल्लाह ताला ने मुझे बेखता और मासूम रखा। एक रात का वाक़या तो ये है कि मक्का के चंद नौजवान और मैं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की बकरियों के रेवड़ में थे। मैंने अपने साथी से कहा, ज़रा मेरी बकरियों की निगरानी करना ताकि मैं मक्का जाकर नौजवानों का शुगल देखूं। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैं आबादकारी की तरफ आ गया और भी पहले ही घर में मौसीकी की आवाज़ मैंने सुनी। पूछा, ये आवाज़ कैसी है? किसी ने बताया, शादी का सिलसिला है। मैं मौसीकी सुनने के लिए बैठ गया। अल्लाह ताला ने मेरे कानों का तपतपाया और मैं सो गया हत्ता कि दूसरे रोज़ सूरज की आमद पर उसकी शुआओं ने मुझे बेदार कर दिया। मैं उठकर अपने साथी के पास गया। उसने पूछा, इतने लंबे वक्त तुम क्या करते रहे? मैंने उसको पूरी आपबीती सुनाई। दूसरी रात फिर मैंने अपने साथी से कहा, मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं जाकर कुछ शुगल करूं। उसने इकरार किया और मैं मक्का शहर की तरफ रवाना हो गया। यहाँ आकर मैंने मौसीकी की वैसे ही आवाज़ सुनी जैसे मैंने गुज़श्ता रात सुनी थी। मैं देखने के लिए बैठ गया। फिर कुदरत ने मेरे कानों का तपतपाया
और मैं सो गया। यहाँ तक कि दूसरे दिन धूप ने मुझे जगाया। फिर मैं लौटकर अपने साथी के पास आया। उसने पूछा कि तुमने क्या किया? मैंने कहा कुछ भी नहीं और सारी सूरत हाल बताई। इसके बाद मैंने ना कभी ऐसा इरादा किया, ना ही मुझे कोई रग़बत हुई, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत से सरफराज फरमाया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब काबा की तामीर हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पत्थर उठा उठा कर लाने लगे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे कहा, आप अपना तहमत उतार कर कंधों पर रख लो ताकि तुम्हारे कंधे पत्थर से महफूज रहें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहमत खोल कर कंधों पर रखा कि इतने में आप जमीन पर गिर गए और आंखें आसमान में लग गईं। फिर आप उठे और फरमाने लगे, मेरा तहबंद, मेरा तहबंद। और फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहबंद बांध लिया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अचानक आप बेहोश होकर गिर पड़े। मैं दौड़ता हुआ आया तो आपकी निगाहें आसमान में पेवस्त थी। मैंने कहा, ए भतीजे, तुम्हारी हालत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे रोक दिया गया है कि मैं बरहना होकर चलूं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उरिया न हुए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आपकी बात नोट कर ली। उसके बाद आप कभी उरिया नहीं हुए। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इजहार कर दिया। अल्लाह पाक हमें दीन का पैरोकार बनाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।